हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग होती है रोज, लेकिन एनर्जी डे बाय डे चेंज होती है। तो आज की एनर्जी क्या है वो चेक करेंगे। ये रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, बट इनडायरेक्टली इंटेंशन मेरा आपकी हीलिंग है, थोड़े से लेवल्स में, बट हो जाए बस इतना एक यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको पता है कि क्या एनर्जी मिलती है, एक अलग ही एनर्जी। ऐसा नहीं कि मैं खास हूँ, बट जितना हम विश्वास करते हैं, जितना जुड़ते हैं, उसी से हमें अपनी एनर्जी चेंज होती है, वो खास फर्क नज़र आता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, बट पहले एनर्जीज चेक करेंगे। एक कार्ड्स डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू, सब दरवाजे खुले क्या? ओके। एनवी, 10 नंबर स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग, द सन और हीलर ऑफ द एजेस, 51 नंबर, 41 नंबर, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है ना, ये जो एनर्जी है ना, आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी आ रही है। जहाँ पे ना एक हार्ट है, एक पैसे की दिक्कत, स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है फाइनेंसेस के प्रॉब्लम में ज़रूर एक कुछ कंस्ट्रेंट आया है। जहाँ पे या तो कुछ वजह से उनकी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। यस, जैसे रीडिंग में आया ना कि 7 चक्रा हो, हीलर ऑफ द एजेस हो, ये और डोर टू रोमांस हो, द सन की एनर्जी, स्पेशली आफ्टर स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग। ये जो एनर्जी मुझे बताने की कोशिश करी है ना कि डेफिनेटली कुछ ना एक बड़ा धमाका होने के बाद ना सब कुछ बिखर गया। उसके बाद एक जैसे एक उम्मीद की किरण, लाइक एक नया खिलता है ना, लाइक जो सीड्स में नया स्प्राउट्स में जो ये होता है खिलना है, वैसे एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक उम्मीद, एक होप, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है ना कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि ये किसी ना एक नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है या थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी मुझे काफ़ी हद तक ना आपको जान के खुशी होगी, पता नहीं कितने लोग खुश होंगे, बट ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली स्पेशली अगर नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस में आप समझ सकते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। जहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस, डार्क एनर्जी इन्फ्लुएंस जो था ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना एक थंडरबोल्ट अटैक, ये बिजली कड़की है। एक टाइम होता है ना, जैसे डिवाइन टाइम होता है तब सब अच्छा ही होता है, जो बुरा होता है, और एक टाइम होता है जो अच्छा हो रहा है ना तब बुरा होता है। वो बुरा इसके लिए होता है कि वो बुरे के साथ बुरा है। वो वाली एनर्जी मुझे आज इस रीडिंग में फील हो रही है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना किसी को बांध के रखना जबरदस्ती हो, या किसी नेगेटिव इंटेंशन से, जबरदस्ती के इंटेंशन, मैनिपुलेशन के इंटेंशन से बांध के रखा था ना, वो उसमें मुझे ना पता नहीं क्यों इस एनर्जी में फील हो रहा है। इनकी जैसे हीलिंग शुरू हुई है, यू कैन सी दैट कि ना हार्ट चक्रा में एक अलग ही है। यहाँ पे भी 7 चक्रा, यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा की फीलिंग आ रही है, जबकि हार्ट चक्रा नहीं है, बट जो एक फील हो रहा है ना, जहाँ पे अवेकनिंग मुझे फील हो रही है, एक समझ आना, किसी को अपनी दिल की फीलिंग समझ में आना कि यहाँ पे सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सच्चा है और कौन मैनिपुलेट कर रहा है, हर चीज़ ना उनको जहाँ समझ में आ रही है। खास करके ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पे ना कुछ रिश्ते हो, कुछ चीज़ें ना पैसों की वजह से जुड़ी है, या फिर पैसों की वजह से जस्ट बंधी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे कि फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ लोग का होता है ना कि कास्ट कल्चर फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से नहीं रिश्ता निभा पाते, या कुछ भी है कि भाई फाइनेंशियल मतलब कोई आपसे बेहतर फाइनेंशियल पर्सन मिल जाए, वो मतलब एग्जांपल के तौर पे, तो वो उधर चले गए प्रैक्टिकल डिसीजन। वहाँ पे ऐसा लगा कि
कुछ तो सा तूफान गिरा है, तूफान आया है, बिजली कड़की है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो करते थे उनके ऊपर मतलब वो एक उसका वक्त है ना वो खत्म हो गया, वो वक्त खत्म हो गया। और यहाँ पे उगा है ना सन, क्योंकि जिस तरह से ऐसा लगा ना कि जो सन आने के बाद जैसे एक उजाला छा जाता है, एक मतलब कहते हैं ना कि जैसे ही सन आता है तो वो सब बीमारी हट जाती है। सन लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। एक उजाला ऐसा जहाँ पे होप, सन क्रिएट होना, एक सोल क्रिएशन होना बहुत बहुत मायने रख रहा है। यस, इनकी दिल के दरवाजे डेफिनेटली खुल रहे हैं। अगर लॉक है ना तो वो खुल रहे लिटरली। मुझे सबसे ज़्यादा खास लगा ना इस एनर्जी में कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ कर रहे थे ना, उसमें काफ़ी हद तक बिजली कड़की है, एकदम ज़बरदस्त बिजली कड़की है। सन आने के बाद तो सब वेरी गुड है। Five of Wands, Nine of Wands, Hierophant, Queen of Wands, Hangman करते हैं। Three of Cups। तो मुझे अभी पता चला कि मुझे शफल करने का मन क्यों कर रहा था। Magician, yes, ये मैंने बात। Four of Cups। Two of Swords, Nine of Pentacles, the Lovers, Nine of Wands, Five of Wands, Three of Cups, the Hierophant, Two of Swords, Four of Cups, Magician, Knight of Pentacles। जैसे जैसे कार्ड्स आए हैं ये है, मन किया वैसे। यहाँ पे एनर्जी देखिए कैसे है कि डेफिनेटली ये जो कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजन कि दिल में दिमाग में हजार चला तरह की बातें हैं, कंफ्यूजन ये या वो, इमोशनल कंफ्यूजन ज़्यादा है, इमोशनल और दिमाग का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सच्चाई उनके सामने आई है उसके बाद उनका एक ना बहुत ही बुरा हाल है। लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत तीखे, बहुत ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे लाइक अभी तो बस हो गया, जो कुछ सच जो सामने आया है ना उससे अभी ना कट आउट करने की एनर्जी है। काफ़ी हद तक ऐसा ना कोई जो सिचुएशन है ना स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज, उनके या तो डिसीजन स्ट्रांग हो रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो लिटरली टूटा फूटा है। क्योंकि फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी, टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी वो सिचुएशन में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, टावर चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तीखे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सच सामने आया है या उनके सामने कुछ सच पूछा गया है, जिसकी वजह से बहुत आर्ग्यूमेंट्स से गुजर रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स। अभी तो ऐसा ना कि आर या पार वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। ये सिचुएशन जो हैंग है, लाइक ना कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है, अपनी ही दुनिया में उलझे पड़े हैं कि जो यूनिवर्स की तरफ से कुछ इशारे मिलते हैं ना, आपका कब जैसे यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, उसका ध्यान ही नहीं, उनका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ। अपनी जो लाइफ है ना उसमें ही वो बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हैं, क्योंकि हुआ ही ऐसा है, कुछ ऐसे तूफान है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है, ऐसा कुछ सच है जहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे कि अभी इसका सोल्यूशन क्या। एक झटका लगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी हद तक सोचे समझे डिसीजन को या किसी पर कितना बड़ा विश्वास करने के बाद ये सब सोचने मिले या देखने मिले तो झटका तो लगेगा ही। काफ़ी हद तक ये भी है कि यस, ये झटका उनको ये भी लगा है कि यस, सॉरी बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये कहता है ना कि इनको ये भी एहसास हो रहा है कि मैंने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था। ये जो एहसास है ना स्ट्रॉन्ग है,
मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था। इसीलिए जो कनेक्शन बन रहा है ना, वो लवर्स कनेक्शन की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। कन्फ्यूजन है, सब कुछ है, सॉरी, कन्फ्यूजन है, सब कुछ है, लेकिन अभी चीज़ है ना, अपनी खुशी, अपनी सोल हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा है। आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, इनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से एनर्जीज की वाइज, एनर्जीज में, यादों में, आपकी फोटोज देके इस कदर याद किया जा रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ मैनिफेस्टेशंस होते हैं। डेफिनेटली शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, रियूनियन के चांसेस ज़्यादा हैं, और कुछ लोग केसेस में ये डिसीजन धीरे होगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कचरे की चाल है, बट होगा जरूर, क्योंकि डिसीजंस वैसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके सामने पर्दे खुल रहे हैं, या सच्चाई सामने आ रही है, या उनको समझ आ रही है, तो उस वजह से, क्योंकि ये जैसे उल्टा लटका के इसीलिए रखा है ना कि आपको अपना नज़रिया बदलना है दुनिया की तरफ, इंसान की तरफ। सीधे से आप देख ही नहीं पा रहे थे कि दुनिया क्या है। कितनी बार ऐसा हुआ रहेगा कि आप आपने किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, ये पर्सन के साथ डील मत करो, आप आगे जाके फंस सकते हो। आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपने बोल दिया, या फिर इंट्यूशन थोड़े शायद सबको नजर आ रहा है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा था। ये वो सिचुएशन थी ना, अभी वो सिचुएशन अपने आप सामने आ गई है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ना बौखलाए हुए हैं। बहुत एक ऐसी एनर्जी में ना अभी अपनी खुशी, अपनी सोच, उसके पर फोकस ज़्यादा है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिंग एनर्जी, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप मतलब आपकी एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं। क्यों पता नहीं, बट आना तो चाहते हैं। रीज़न जस्ट एक सबके लिए इसमें ना माफ़ी मांगने की एनर्जी कम है, बट ऐसा एनर्जी है ना जहाँ पे जैसे वो कुछ क्या चाहते हैं पता नहीं, बस आपके पास आना है। एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता, एग्जैक्टली फीलिंग्स नहीं पता, बट आपके पास आना है, आपसे मिलना है, आपकी बातें सुननी है, आपको देखना है, आपको गले लगाना है। वो वाली एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल अपनी जो लाइफ की जो रायता फैला है, उसमें उसको सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। रातों को आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, और ख़ास करके ऐसा लगता है ना कि सामने से आप आ जाओ, ये मैनिफेस्टेशन उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये अगर सामने से आए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, और आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो बातें हैं कि मैंने तो कहा था, मेरा क्या वगैरह, ये जो बातें हैं ना बहुत चुभेंगी अभी, इसलिए वो आपके पास आएंगे ना, तो इच्छा तो है, लेकिन आने की हिम्मत नहीं हो पा रही। और हिम्मत ज़रूर होगी, प्यार ही वो ताकत देता है, वो सब बातें कहने की, आने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंड देम द लव वाइब्रेशंस, आपको वही रिटर्न मिलेगी। प्यार बांटिए तो प्यार ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, अभी डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि जैसे जैसे ये पर्सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको लिटरली याद कर रहा है, ताकि उनकी मुसीबत के वक्त में, इसी हालात में आप ही उनकी मदद कर सकते हो, या उनको समझ सकते हो, एक्सेप्ट करते हो, सही रास्ता दिखा सकते हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाउंड्रीज दो कार्ड्स आए हैं, नंबर क्रिएटिविटी, कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट, ये नहीं आएंगे। वाटर टेक इमोशनल फ्रीडम। तो जो भी इमोशंस की जो ना खिचड़ी मची हुई है, खिचड़ी पकी हुई है, तो वो चीज़ से निकलना चाहते हैं। ये दूरियां जो आपके बीच में है ना, उसे मिटाना चाहते हैं। आपको अगेन मैं बार बार आई थिंक कैंडल वैक्स रीडिंग में था ना कि आउल की एनर्जी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा ना वो रातों रातों की जागने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा। और स्पिरिट एनिमल्स में आपको कुछ तो दिख सकता है, लाइक टाइगर है, लायन है, ये एनिमल्स मुझे लगता है कि दिख सकते हैं आपको। यस, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यही जो कनेक्शन है ना, ये है यिन एंड यांग का। तो डेफिनेटली कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्टेड है। तो जो कार्मिक सिचुएशंस है ना, वो कंप्लीशन के कगार पे है। आप जिस तरह से उनको समझते हो वो कोई नहीं समझ सकता, तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है।
आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं कि आगे फ्यूचर आप ही के साथ हो, वो जो खुशियाँ है वो आप ही के साथ हो। एक अंधेरी मतलब एक बेरंग जिंदगी से, एक रूटीन जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ना, लाइक बेरंग रूटीन जो खोया है उसका ही एहसास है, वो उससे बाहर निकल के एक सन की एनर्जी लाइक ना पॉजिटिव है। जब भी आप ही के बारे में सोचते हैं, यस मैं कहूँगी जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ही होप क्रिएट होता है, वरना अपने लाइफ में जो हो रहा है उसकी वजह से ऐसे ना होप छूट जाता है। लाइफ सिर्फ रूटीन बन जाती है, ऐसा नहीं कि लाइफ में जी नहीं रहे हैं, बट वो जीने में वो एक जान नहीं है वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल्स, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स और टेक इंस्पायर्ड एक्शन। तो यूनिवर्स का कहना है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स। चीज़ें जब हो रही है ना आप ही के लिए हो रही है, उनके लिए हो रही है, सब चीज़ें वैसे हो रही है जैसे होनी चाहिए। सब हर चीज़ आपको जैसा लगती है नहीं, जो आपके लिए सही है वहीं से हो रही है। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स, सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो आपको सुनने मिल रहा है, आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स और होगा जरूर, जो भी आपके लिए सही हो वही होगा। एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन, जो भी करिए ना ऐसा करिए जिससे लोगों को लगे कि यस ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा इंसान हमारा इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो जो भी आपको लग रहा है कि किसी ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, तो काइंड ऑफ लव वाइब्रेशन सेंड करना, मैनिफेस्टेशंस करना, तो वो ज़रूर कीजिए। तो डेफिनेटली आपकी मतलब आपकी जो सिचुएशन है ना, जैसे सवालों के जवाब अपने आप आने लगेंगे। ओके तो पॉजिटिव रीडिंग, क्योंकि कमिटमेंट ज़रूर आ रहा है उनकी तरफ से और सन की एनर्जी आ रही है, तो मतलब सन है, लवर्स है, 3 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन रियूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड क्लेमिंग रियूनियन एंड सन इन एनर्जी फॉर एवरीवन। ओके तो ये थी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।